15 अगस्त को क्षेत्र के सभी किसान पंजाब एंड सिंध बैंक बीजबाला के आगे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिले में चर्चित किसान रामरख बावरी की ऑनलाइन जमीन नीलामी मामले में गत 8 जुलाई 2024 को हुए समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में 15 अगस्त को किसानों ने पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा बीजबाला के समक्ष 15 अगस्त से लगातार बेमियादी धरना शुरू करने का ऐलान किया। वहीं 20 अगस्त से पड़त किसान का पूरा परिवार मरण व्रत शुरू करेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रवक्ता रविंद्र तरखान ने कहा कि बैंकों द्वारा ऋण वसूली अधिकरण DRT के माध्यम से औने पौने दाम में किसानों की ऑनलाइन जमीन नीलाम कर जमीनें हड़पने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं फाइनेंस कंपनियों का जाल गरीबों के घरों तक पहुंच गया है। रोज घरों के ताले लगाकर गरीबों की छत छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान सभा जनता की बेशकीमती कृषि व आवासीय भूमि को हड़पने की साजिशों के खिलाफ है। किसान नेता सुखवीर सिंह फौजी ने कहा कि ऑनलाइन जमीन नीलामी के विरोध में गत वर्ष से निरंतर जारी संघर्ष को तेज किया जाएगा। किसान की 1 इंच जमीन को छीनने नहीं देंगे। इस मौके पर लखवीर सिंह बराड़, सुखमंदर सिंह बराड़, राजकरण बराड़ सहित किसानों ने कहा कि पूरे क्षेत्र में किसानों को एकजुट किया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को ही धान मंडी बीजबाला में फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंसे लोगों की सुनवाई भी की जाएगी। बीजबाला से शिशपाल तहपुरिया की रिपोर्ट। आज 27 ML के चक के किसान रामरख की ज़मीन जिसकी ऑनलाइन नीलामी DRT द्वारा इस बैंक के ऋणी किसान की कर दी गई थी, उस संबंध में हमने लगातार ये 45 दिन तक हमारा यहाँ धरना चला और उसके बाद में ये फैसला हुआ कि जो ज़मीन नीलामी की गई वो ज़मीन नीलामी पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक तौर पे की गई है। नीलामी DLC रेट से कम में की गई। नीलामी में बोलीदाता सिंगल था और जो बोलीदाता था वो बैंक का कैशियर था। इन सारे मामलों को लेके हमने जब बैंक को घेरा तब इसी बैंक के JDM ने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता के अंदर वार्ता करके ये कहा कि किसान को ज़मीन वापस मिलेगी, हम DRT के अंदर लिख के देंगे। ये फैसला 8 जुलाई 2024 को हुआ था। आज 1 साल होने को आ रहा है। करीबन 6 से 7 तारीखें DRT के अंदर पड़ चुकी हैं। उन तारीखों के ऊपर बैंक के वकील ने किसान की कोई मदद नहीं की। आज भी वो मामला पेंडिंग है। हमें अभी पत्रकार साथियों के बीच में भी हमें सारे साथी हम जब बैंक मैनेजर से पूछ रहे थे कि आप बैंक के खाते की स्टेटमेंट क्या है, तो ये कर्जा जो 41 लाख रुपए था वो कर्जा बढ़ के 47 लाख रुपए हो चुका है। इसका मतलब है कि जो नीलामी की राशि 27,20,000 रुपए आज तक इस खाते में नहीं डाली गई, इस खाते को क्लोज नहीं किया गया। इसका मतलब है कि बैंक का उस समय का बैंक मैनेजर, उस समय का जो बैंक का GM, इस लोन प्रोवाइडर ये चाहते थे कि बैंक के कैशियर मूलचंद को ये जमीन चाहे किसी भी कीमत पे जमीन देनी पड़े रजिस्ट्री कराएंगे, बैंक को चाहे चूना लगे 27,20,000 रुपए का कोई बात नहीं। यानी आज तक रामरख के खाते के अंदर एक जो 41 लाख रुपए करीब खाता था जब हमने धरना शुरू किया था, आज वो खाता 47,25,000 रुपए बन चुका है। इसका मतलब बैंक में भी ब्याज बढ़ रहा है। रामरख अभी भी कर्जाई है, उसकी जमीन चली गई। हम पूछना चाहते हैं कि अब रामरख की 47 लाख रुपए के लिए रामरख का क्या बेचोगे आप? उसकी किडनियां निकालोगे या उसका घर नीलाम करोगे? ये सवाल हम बैंक से करने आए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि DRT में 20 अगस्त दिए उन्होंने। हम चाहते हैं कि 20 अगस्त से पहले बैंक का JDM जाके बैंक के अंदर जाके ये किसान को रिलीफ दिलाए, वरना 8 जुलाई से ये पूरा परिवार, रामरख का पूरा परिवार यहाँ मरण व्रत पे बैठेगा और किसी भी कीमत पर इस जमीन को, क्योंकि ये जिले के किसान की जमीन है, किसी भी कीमत पर इस जमीन को हम जाने नहीं देंगे। 1 इंच जमीन, यहाँ का कैशियर समझ ले, यहाँ का बैंक मैनेजर समझ ले, 1 इंच जमीन किसान की छीनने नहीं देंगे। ये हमारा ऐलान है और पूरे गंगानगर जिले के किसान को एक बार फिर एकजुट करके 1 साल बाद हम एक आंदोलन को फिर शुरू करने जा रहे हैं। अब की बार लड़ाई आर पार की होगी और किसी भी सूरत पे हम फोन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से समझौता नहीं करेंगे। सीधे तौर पे नाम करवाएंगे रामरख की ये जमीन। इस बात को लेके हम सारे आए हैं और आज अलग अलग बैंकों के प्रोग्राम है। हम लगातार इसी महीने के अंदर लड़ीवार प्रोग्राम करेंगे। हम बैंक के पंजाब एंड सिंध बैंक के GM को भी घेरेंगे, रत्तेवाड़ा के अंदर, 50 आर्मी के अंदर, पदमपुर के अंदर, जहाँ भी ये बैंक की शाखा है, सारी बैंकों के ऊपर किसानों को लामबंद करके इस बैंक की असलियत बताएंगे, इस बैंक की हकीकत बताएंगे। जो बैंक ने करतूत की है वो किसानों के अंदर जग जाहिर करेंगे।